मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक विदेशी युगल 7 समंदर पार करके पहुंचा है। ये मामला नहीं है, ये पहला मामला नहीं है जिसमें भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर किसी विदेशी व्यक्ति ने भारत की संस्कृति के अनुरूप एवं 7 वचन मानकर शादी की हो। खजुराहो विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो घूमने आए विदेशी पर्यटकों ने भगराजन माता के मंदिर में विवाह किया। इटली के विंचेंजो पात्रेनु ओस्तो ने अपनी प्रेमिका नादिया फावा के संग भारतीय रीति रिवाज से विवाह की रस्मों के साथ शादी की। आपको बता दें कि अशोक महाराज ने इनकी मंदिर में शादी कराई है। इस शादी में विदेशी युगल ने भारतीय विवाह परंपरा के अंतर्गत वरमाला डाली और एक दूसरे के साथ 7 फेरे लिए। पंडित अशोक महाराज है, हम खजुराहो के निवासी हैं और इटली से ये विदेशी पर्यटक आए थे। बोले हमें भारतीय संस्कृति की रीति रिवाज से विवाह कार्य संपन्न करवाना है, तो हमने बगराजन माता के स्थान पर इनका रीति रिवाज से 7 परिक्रमा लगवा के पति पत्नी के 7 वचन कैसे निभाए जाते हैं और ये शादी विवाह देख करके वो बहुत प्रसन्न है और खुश है। मैं गाइडिंग का काम भी करता हूँ, होटेलियर भी हूँ और आप लोग मेरे मित्र हैं पिछले 12-14 सालों से। तो ये लोग भारतीय कल्चर से काफ़ी प्रभावित थे। ये लोग हमसे बोले कि हम हिंदुस्तान आके शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, आ जाइए, मैं आपकी भारतीय रीति रिवाज के हिसाब से शादी करवा दूँगा। क्योंकि खजुराहो में ये 3-4 दिन थे तो यहाँ पे हम लोगों के पास समय भी था, तो मैंने पंडित जी लोगों से बात करके हमारे यहाँ पे बगराजन माता का मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है, वहाँ पर आके इनकी आज शादी करवाई और ये लोग बहुत खुश हैं और बहुत खुश हैं। बूंदी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने नामांकन दाखिल करने के बाद भैरुंदा में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की भारी भीड़ देखी गई, जिससे क्षेत्र में चुनावी माहौल गर्म है। मीडिया से चर्चा करते हुए राजकुमार पटेल ने कहा कि बूंदी में मुकाबला कठिन है, लेकिन कांग्रेस हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। पटेल ने आगे कहा कि चुनाव में कुछ भी असंभव नहीं होता, हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे हैं। चुनाव होता है और चुनाव को चुनाव की तरह लिया जाना चाहिए, तो हम बहुत गंभीरता से चुनाव को ले रहे हैं, क्योंकि हम भी इस बात को जानते हैं कि चुनौती बड़ी है, लेकिन चुनाव में असंभव कुछ नहीं होता। ये लोकतंत्र की खुशबू है, तो हम लोग पूरा प्रयास करके यहाँ कैसे जीत सकते हैं उसके लिए हमने सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किया है और उनकी जिम्मेदारियों का एक बयान आया जिसमें बोला है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो दूसरी विधानसभा में एक भी नहीं लगी, उसका क्या करेंगे? देखिए, बुद्धि विधानसभा में विकास की लगाने का काम तो कांग्रेस ने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी ने तो यहाँ पर तय नहीं किया है। जितनी ईंटों की शुरुआत हुई वो हमने लगाई है, चाहे कोलर का बांध हो, चाहे सरगनपुर के माता जी का मंदिर हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, तो ईंट लगाने का काम तो कांग्रेस करती है। जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया वो ईंटों की वैल्यू क्या जाने। त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन के निर्देशन में आज तहसील पीपरिया में एसडीएम अनीशा श्रीवास्तव के नेतृत्व में खास सुरक्षा अधिकारी राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिसमें मिष्ठान भंडारों से मावा बर्फी एवं कुंदा, मालवा डेयरी से खोआ एवं बर्फी के नमूने लिए गए। आपको बता दें कि साथ ही मिष्ठान भंडार बिना खाद्य लाइसेंस के संचालित होना पाया गया। यहाँ अत्यंत अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में मिठाई विनिर्माण का चल रहा था। परिसर से लगभग 150 किलो विभिन्न मिठाइयों का लोकहित में विनष्टीकरण भी कराया गया है। आपको बता दें कि उक्त नमूनों की जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है एवं जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। जो हमारे कलेक्टर महोदय और एसडीएम मैम वरिष्ठ अधिकारियों के सभी के निर्देश पर, क्योंकि हमारा दीपावली त्यौहार पास में है, तो सभी मिष्ठान भंडार जहाँ पर बड़े पैमाने पर मिठाइयों का विक्रय होता है, निर्माण होता है, और औचक निरीक्षण सभी जगह हमारे द्वारा और साथ ही हमारी फूड सेफ्टी की जो टीम है जिला कार्यालय से औचक निरीक्षण किया गया है, सैंपलिंग की कार्रवाई की गई है और जहाँ जहाँ भी ऐसा पाया गया है कि अमानक तरीके से बिना लाइसेंस के मिठाइयाँ बनाई जा रही, बेची जा रही है, तो मिठाइयों को हम नष्ट कर रहे हैं और साथ साथ ही सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। सर, और कहीं पे हुई है क्या? हमारे इस ओम पर हमारे हुए हैं ओम, और इसके साथ में आने के लिए प्रतिष्ठान है करीब में। सर, ये कितनी लगभग कितनी मावा होगी, मिठाइयाँ होगी?
ये अभी चल रही है, कंटिन्यूस कर रहे हैं इसको। वहीं बीना विधानसभा से विधायक निर्मला सप्रे के लिए कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने बहरूपिया का करार दिया है। आपको बता दें कि मुकेश नायक ने कहा है कि निर्मला सप्रे बहुत ही बड़ी बहरूपिया हैं, क्योंकि अगर उन्हें डर नहीं है तो वे विधायक पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देती हैं। भाजपा की मीटिंग अटेंड कर रही हैं और भाजपा कार्यालय भी जा रही हैं और सबको ये दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस और विधायक पद की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दे रही हैं। तो इस बात का यही संकेत है कि उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं उनकी हार ना हो जाए। उम्मीदवार के साथ नामांकन भरने जा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के उपस्थित रहने के कारण नामांकन भरते समय नामांकन कक्ष में जो बुधनी के अधिकारी हैं उनके समक्ष ज़्यादा लोग उपस्थित थे, जो सरासर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कोड ऑफ कंडक्ट है उसके खिलाफ है। ये निर्वाचन आयोग के नियम, संचालन और प्रक्रिया के खिलाफ है। मध्य प्रदेश के बहुत वरिष्ठ और मूर्धन्य पत्रकारों की एक लिस्ट व्हाट्सएप पर चल रही है और उन्हें हर महीने कितने पैसे सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, ये भ्रामक प्रचार उस लिस्ट में चल रहा है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की आलोचना करता हूं कि हमारे वरिष्ठ पत्रकारों को इस तरह से बदनाम ना किया जाए, और अगर इसमें कोई भी सच्चाई है तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसने ये लिस्ट डाली है जिसके कारण लंबे समय तक सेवाएं देने वाले पत्रकारों के नाम कलंकित हो रहे हैं। सरकार जांच करे और मैं मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, ताकि इतने गंभीर विषय का, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उस पर किस तरह की घुन लग गई है, क्या सच्चाई है, क्या भ्रम है, तरह तरह की बातें हो रही हैं, उस विषय को सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और अगर ये लिस्ट फर्जी डाली गई है, दुष्प्रचार किया गया है, तो सरकार को पूरी प्रेस जगत से और पत्रकारों से माफी मांगना चाहिए। ये मेरी मांग है। धन्यवाद। खबर मध्य प्रदेश के खनियादाना से है, जहां खनियादाना पुलिस को सूचना मिली कि विदिशा की तरफ से 2 ट्रक भैंसों के भरे आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो कटने के लिए आगरा की तरफ जा रहे थे। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए निरीक्षक खनियादाना ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में रेड्डी चौराहे पर चेकिंग चलाया गया, तो कुछ देर बाद चंदेरी की तरफ से 2 ट्रक आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोककर चेक किया गया तो ट्रकों के डाले में पार्टीशन बनाकर भैंसों के पैर, सींग बांधे हुए ठूस कर भरे हुए पाए गए। दोनों ट्रकों की तलाशी लेने पर उसमें 64 भैंसे सहित कुल 65 मवेशी बरामद किए गए। इनकी कीमत 19,50,000 बताई जा रही है। वहीं पशु तस्करी में प्रयुक्त वाहन की भी बरामदगी कर ली गई है। कल रात्रि को सूचना के आधार पर कि 2 ट्रक में भैंसे भरकर अवैध रूप से बिरसा तरफ से आगरा तरफ जाने वाले हैं। उस सूचना पर से रेड्डी चौराहे पर 2 ट्रक पकड़े गए हैं। दोनों ट्रक में, एक ट्रक में 30 भैंसे और एक ट्रक में 34 भैंसे एक पड़ा भरा हुआ था, जो ठूस का छत बनाकर भरे गए थे। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, ट्रक कटने के लिए ले जा रहे थे। उसमें एक मुन्ना खान धौलपुर राजस्थान का पकड़ा गया है और एक कपिल शर्मा जो बिरसा का है। इस प्रकार 4 लोग पकड़े गए हैं, 2 ट्रक जब्त किए गए हैं। कुल 19,50,000 की भैंसे की कीमत जो जब्त की गई है। आरोपी विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया। कल रात्रि खनियादाना तहसील के ग्राम सिलपुरा में खेत में अजगर सांप ने एक नीलगाय के बछड़े को निगल लिया। मौके पर ग्रामीणों में देखते ही भगदड़ मच गई। आपको बता दें कि उसके तुरंत बाद ही ग्रामीणों ने रेस्क्यू टीम को इसकी जानकारी दी गई। इस मामले की सूचना मौके पर जो है वन विभाग की टीम पहुंची और बाहर से आई 22 कॉल फॉर फाउंडेशन की टीम, जिसमें गुना और इंदौर की टीमों ने संयुक्त रूप से मिलकर इस ऑपरेशन का सफल रेस्क्यू किया। दरअसल आपको बता दें कि अजगर झाड़ियों में छुप कर बैठा हुआ था,
जिसको रेस्क्यू टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद अजगर को झाड़ियों से बाहर निकाला, जिसकी लंबाई जो है बताई जा रही है लगभग 8 से 10 फीट होगी। बाहर निकलते ही अजगर ने नीलगाय के बछड़े को कुछ समय बाद ही बाहर उगल दिया। उसके कुछ देर बाद ही सभी रेस्क्यू टीम ने अजगर सांप को उक्त स्थान से ले जाकर उसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए भेज दिया। ये जो है इंडियन रॉक पाइथन है, जिसको कि हम सामान्य भाषा में अजगर के नाम से जानते हैं। मैं इंदौर से हूँ, वॉइस फॉर वाइल्ड फाउंडेशन का डायरेक्टर हूँ। तो मेरे पास एक कॉल आया था कि भैया एक जो अजगर है उसने हिरन का बच्चा पकड़ रखा है। तो वीडियो में वो काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा था और आम जन के काफ़ी ज़्यादा आसपास एरिया में था। तो मैंने हमारी गुना में जो एक टीम है उनसे संपर्क किया और उनके थ्रू पता चला कि हाँ वो वहीं पे अभी तो हिरन खा के रखा था, तो वो कहीं जा तो सकता नहीं था 2-3 दिन। तो इसलिए फिर हमें इंदौर से आना पड़ा, क्योंकि पाइथन ऐसी जगह पे था कि वहाँ पे करीबन 2-3 लोग ये ज़रूरत पड़ेगी तभी आके वो रेस्क्यू। झाड़ियों में छपा था सर अजगर, और आपने बाहर निकाल के लाए हो, आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? अभी तो ये है कि वो हिरन जो है उसने जो खा रखा है वो निकाल दे तो बेटर है उसके लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा साइज उसने खा रखा है। और ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि सांप जो है वो लालची होता है, थोड़ा खा तो लेता है बड़ा, फिर बाद में पचा नहीं पाता और फिर बाद में उसकी मौत भी हो सकती है। कहाँ ले जाएंगे इसके बाद? अभी इसको हम आगे जो भी वन विभाग के हिसाब से जो भी नियर बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा या फॉरेस्ट एरिया होगा वहाँ पर हम उसे रिलीज कर देंगे। ये जो सब रेंज खनिया थाना प्रभारी श्री रविशंकर जी पटेरिया उपवन क्षेत्रपाल का फोन आया था और उनके द्वारा व्हाट्सएप पे एक वीडियो के थ्रू मुझे जानकारी लगी है कि सिलपुरा गांव के हुकुमपुर में यहाँ एक खेत पर एक पाइथन ने नीलगाय के बच्चे को या किसी जानवर को निगल लिया है। तो उसका रेस्क्यू करने हमारा स्टाफ, पूरा खनिया थाना स्टाफ आया है। लगभग कितनी इसकी लंबाई होगी सर? इसकी 7 से 8 फीट के अंतराल में इसकी लगभग लंबाई होगी इस पाइथन की। और इसमें और भी टीम शामिल हुई है, बाहर से कोई टीम आई है? ये यहाँ गांव के कुछ लोगों के द्वारा वॉइस कॉल फॉर फाउंडेशन है, एक जो वाइल्ड लाइफ का रेस्क्यू करते हैं। वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एरिया में जो भी जीव जंतु होते हैं, विशेष तौर से वो स्नेक का रेस्क्यू करते हैं, तो उनके द्वारा ये रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी आपकी टीम ने और जो बाहर से टीम आई है, दोनों ने मिलकर मशक्कत के बाद इस अजगर को बाहर निकाला। अब आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है? ये जो अभी पाइथन, ये अजगर जो सांप है, इसने क्या है अभी जो निगला हुआ है, जो भी जीव जंतु को इसने निगला है, अभी उसके बाहर दोबारा निकालने का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद इसको फॉरेस्ट एरिया में रिलीज कर देंगे। किस प्रकार की प्रजाति है अजगरों में? ये विशेष तौर से पाइथन जो है जहरीला तो नहीं है सांप, लेकिन ये क्या है किसी भी चीज़ टीम को मेरे भांजे ने कॉल किया था सुबह। एक्चुअली मेरे यहाँ पर थ्रेसिंग हो रही थी, मैं वहाँ आया था, तो मेरे भांजे ने बताया कि मामा यहाँ पर अजगर है और नीलगाय के बच्चे को निकल गया है। तो फिर नेट से नंबर सर्च करके रेस्क्यू टीम को बुलाया और मेरे भांजे ने रेस्क्यू टीम को कॉल किया था सुबह। टीम ने रेस्क्यू कर लिया है पूरी तरीके से, अब वो ले जा रहे हैं। आगे की क्या प्रक्रिया है? अब आगे की यही है कि ये जो हमारा ये खेत है, इसमें जनरली हम खेती नहीं करते, जानवरों के लिए रिजर्व कर रखा है घास के लिए। तो यहाँ आते हमारे गाय भैंस वगैरह आती रहती है। अब हम आगे से थोड़ा सचेत रहेंगे, बच्चे भी आते रहते हैं और गाय भैंस हमारी यहाँ चरने के लिए आती हैं। किसका बछड़ा था वो जो? और नीलगाय का बच्चा था। छतरपुर जिले के तिलोहा में आज राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया ने 65 लाख की लागत से बनने वाले एक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि भूमि पूजन के अवसर पर विधायक अरविंद पटेरिया ने कहा कि तिलोहा ग्राम में उक्त ये स्वास्थ्य केंद्र लगभग 1 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे अब गांव के लोगों को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होगी तथा लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो सकेंगी। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित राजनगर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बमोरिया ने कहा कि उन्होंने पहली बार ऐसा देखा है कि क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर लगातार कई बड़े कार्य हो रहे हैं। उन्होंने अरविंद की सराहना भी की। यह और स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होने जा रहा है। निश्चित रूप से जो अभी बीएमओ साहब ने कहा है कि जो सरकार की मंशा है, सरकारें तो पहले भी रही हैं, सरकारें काम भी पहले करती रही हैं, विकास भी करती हैं, लेकिन जो इस गति से जो देश में और प्रदेश में विकास हो रहा है, ये आपने देखा भी होगा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। सरकार का ये मानना है
कि पहले लोग योजनाओं को ढूंढते फिरते थे, लोग परेशान घूमते फिरते थे, लेकिन अब योजनाएं घर आएंगी और लोगों को लाभ देंगी, ये सरकार का मानना है। आपको बता दें कि जैसे हमें स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के ऐसा तो है नहीं कि बीमार अभी ज्यादा होने लगे, लोग बीमार पहले भी। खबर मध्य प्रदेश के पीपरिया से है, जहां पीपरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आदिवासी अंचल में बसे ग्राम मटकुली के शासकीय स्कूल में हुई छात्र छात्राओं के साथ घटना को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लामबंद होकर मटकुली पहुंचे एवं मुख्य मार्गों को अवरुद्ध कर उन्होंने चक्का जाम लगा दिया। साथ ही प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें कि शासकीय स्कूल के छात्र छात्राएं अपनी मांग भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र के शिक्षक की मांग को लेकर प्राचार्य हेमलता दास के पास पहुंचे थे, जिससे आग बबूला होकर उन्होंने छात्र छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, घुटने टिकवाए एवं उनके साथ जोरदारी के साथ मारपीट भी की गई, जिसको लेकर अभिभावक सहित जनप्रतिनिधि को तहसील कार्यालय पहुंचे एवं प्राचार्य पर कार्रवाई करने की उनके द्वारा मांग की गई। वहीं भोपाल रूट पर चलने वाली ट्रेनों में लुटेरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। त्योहारी सीजन में लुटेरे गैंग बनाकर यात्रियों के साथ मारपीट कर लूटपाट कर रहे हैं। आपको बता दें कि ताजा मामला नागपुर सुपरफास्ट वीकली एक्सप्रेस से सामने आया है, जहां इंदौर से बैतूल की यात्रा कर रही एक महिला के साथ भोपाल में दो लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद दोनों मौके से ही फरार हो गए। महिला ने बैतूल पहुंचकर पूरे मामले से जीआरपी को अवगत कराया। आपको बता दें कि बैतूल जीआरपी की शिकायत पर भोपाल जीआरपी ने लूट करने वाले दो शातिर लुटेरों की गिरफ्तारी कर ली है। जब ट्रेन निशातपुरा आउटर पर पहुंची तभी वह उसमें सवार हुए थे और उन्होंने महज 10 से 15 सेकंड में महिला के हाथ से पर्स चुरा लिया और उसके साथ मारपीट भी की। मामला ये है कि ज्योति बारंगी करके फरियादियां हैं, वो महिला अपने पति और छोटी बच्ची के साथ में यात्रा कर रही थी इंदौर से लेकर बैतूल की। नागपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो एक वीकली एक्सप्रेस है, हालांकि इसका जो स्टॉपेज होता है वो जब इंदौर से चलती है तो फिर शाहजहाँपुर रुकती है और शाहजहाँपुर के बाद सीधा रानी कमलापति, भोपाल स्टॉपेज नहीं है, फिर वहाँ से सीधा बैतूल रुकती है। इस ट्रेन में जब यात्रा करेंगे तो 22 तारीख को उन्होंने यात्रा शुरू की थी। 22 तारीख की रात्रि के 12 बजे के बाद 23 तारीख शुरू हो चुकी थी, बुधवार का दिन लग चुका था। करीब 1 बजे के आसपास जब ये सो रहे थे, A2 बर्थ में इनका रिजर्वेशन था और दोनों मतलब लोअर बर्थ इनकी भी थी, इनके हस्बैंड की भी लोअर बर्थ थी, बच्ची इनके साथ में थी और इन्होंने अपना पर्स जो था वो हाथ में बांध कर रखा था, लेडीज पर्स जो था। तो कोई व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति चढ़ा, इनको इतना याद है कि कोई चढ़ा और उनका पर्स पकड़ के खींचा है उसने। खींचतान में जो है पर्स खींच गया, कुछ पर्स टूट के उनके हाथ में रह गया। पर्स खींचने के बाद वो आदमी चलती ट्रेन में से कूद कर भाग गया। खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत शेरपुर में रुपेश चौकसे द्वारा पाठशाला लाइब्रेरी का संचालन किया जाता है, जिसमें तकरीबन 150 छात्र छात्रा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के साथ अपने अन्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए पहुंचते हैं। इसी स्थान के सामने खाली प्लॉट पर एक आदतन अपराधी अमित कुशवाहा अपने अन्य साथियों के साथ शराब पीने का ठेका उसने वहां ले रखा है। आपको बता दें कि वही लगातार पाठशाला में पढ़ने वाली छात्र छात्राओं के साथ छेड़छाड़, उनके वाहनों से पेट्रोल चोरी का काम अमित कुशवाहा के द्वारा लगातार किया जा रहा था। वहीं छात्राओं के विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी और उनके साथ गाली गलौज और छेड़छाड़ अमित कुशवाहा द्वारा की जाती थी। 3 दिन पहले इस बात की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन अमित कुशवाहा अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। फिर उसने आज एक छात्रा के साथ स्कूल कोचिंग के बाहर छेड़छाड़ की। मेरा नाम रूपेश चौकसे है। क्या शिकायत है? मेरी शिकायत यह है कि जो शेरपुरा में द रीडिंग हैबिट स्कूल है, उसके सामने डॉक्टर सुमित जैन सर की बिल्डिंग है, संजीवनी बिल्डिंग, उसके नीचे पाठशाला लाइब्रेरी है और उस बिल्डिंग के सामने एक AK-47 बंगला करके एक विवादित जमीन है, वो शायद कोर्ट के द्वारा बंद है। उधर पे एक अमित कुशवाहा नाम का असामाजिक तत्व डेली वहाँ पे आता है, वहाँ पे दारू पीता है और वहाँ से आसपास निकलने वाले लोगों के साथ वो गाली गलौज करता है। यहाँ वहाँ से अगर कोई युवती वगैरह निकल रही हो तो उनको छेड़छाड़ करना, अभद्र व्यवहार करना, इस तरीके की स्थिति 10-15 दिन से हो रही थी, जिसके संबंध में
अभी परसों नरसों हमने क्या बोलते हैं एसपी साहब के हम लोग गए थे, वहां से इसको उनको उठाया भी गया था अमित कुशवाहा को। कल या परसों उसको छोड़ा गया। इसके बाद वो वापस से फिर से वही गतिविधि फिर से चालू हो गई 1-2 दिन में। कुछ छात्र संगठन के लोग, छात्र कुछ फैकल्टी आए हुए हैं SATI के बाद से। उनका कहना है कि एक व्यक्ति गदर कर रहा था, चिल्ला चोट कर रहा था, वहाँ गाली गलौज कर रहा था और भाग गया है। इस व्यक्ति के बारे में कल भी सूचना मिली थी, जिसे धारा 151 के तहत कल गिरफ्तार किया गया था। शाम को ही जमानत पे छूटा होगा और फिर आज गदर किया। फिर इस पे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जाएगा इसको। सर कहाँ का मामला है और इस पर पहले भी आरोपी पे मुकदमे दर्ज हैं? हाँ, पहले भी आरोपी पे इस पे प्रकरण दर्ज हैं और आज इसके परिजनों को भी लाए हैं। तो उनके द्वारा ये कहना है कुछ मानसिक स्थिति भी इसकी ठीक नहीं है, जिसका इलाज भी चल रहा है। ससुर और दामाद का रिश्ता काफी दिलचस्प होता है। कुछ घरों में ये दोस्तों की तरह होता है तो कहीं दोनों में नहीं बनती। कई बार ससुर को दामाद पर शक होता है तो कभी दामाद को ससुर पर भरोसा नहीं होता। कुछ ऐसा ही हैरान करने वाला मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आया है। आपको बता दें कि यहां एक दामाद को अपने ससुर पर शक था, फिर उसने ससुर की जासूसी की प्लानिंग बनाई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी अचानक उनकी एक गलती ने उसकी सारी पोल खोल डाली। अब इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि दामाद अपने 3 साथियों के साथ जासूसी करने के लिए बुर्का पहनकर उनके घर पहुंचा था। वहीं घर वालों ने जूते देखकर दामाद की पहचान कर ली। इसके बाद तीनों की बुर्का उतारकर जमकर पिटाई की गई। आपको बता दें कि ये मामला बारगज सेवा थाना क्षेत्र का है। वाले राजेश कुमार द्वारा शिकायत की गई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि 2 लड़के उनके बुर्का पहनकर आ गए थे, जिनको रोका टोकी की गई थी। तो बुर्का हटाया तो उसमें पुरुष निकले थे और उसकी उन्होंने शिकायत दी थी। एक लिखित में शिकायत लेके आए थे और चूंकि धमकी देना बताया था तो हमने एक NCR भी उसमें दर्ज कर ली थी, धारा 352 BNS के तहत। और इसके अलावा जो फरियाद पत्र उन्होंने दिया है उसकी जाँच भी हमारे द्वारा कराई जा रही है। बाद में उनकी बेटी भी आ गई थी, उसने बताया था कि वो उसी के पति हैं, मतलब राजेश कुमार के दामाद हैं और राजेश कुमार पर कुछ उन्हें संदेह है या जो भी पारिवारिक मसला है उसकी जानकारी लेने के लिए वो गए थे। उसकी एक बहन की शादी होनी है और कुछ पैसे का लेन देन ये नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ पारिवारिक मसला अभी तक सामने आया है। बाकी आवेदन पत्र ले लिया गया है और जांच में अभी है। जो मामला होगा, जो तथ्य प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई। सर उसके साथ जो 2 साथी और आए थे, मतलब वो कौन थे सर? वो उसके साथी हैं। अब चूंकि दामाद है उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो जो भी तथ्य आएंगे उसमें आवेदन पत्र अभी जांच में है। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।